खबर है कि कुरम में काबिज अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तान की हदूद में फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। नाज़रीन इकराम, आम तरीन डेवलपमेंट से एक जानिब तो कल की रात भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेज के दरमियान घुमसान का रन पड़ा रहा। अफगान तालिबान ने कल एक विक्ट्री परेड निकाली सर जी। कुछ फौजियों की जो है ना वो कह रहे हैं जी अफगानियों ने वो वर्दियां उतार के तो जो वो कहीं पर लटका दी हैं। मैंने देखा वो पाकिस्तानी फौज की पतलून है, वो लोग शहरों के बीच में से उसकी झांकी टाइप की निकाल रहे थे। हुआ ये है कि पैंट तो उनकी उतार दी, तो ये तो तालिबान ने करा बिल्कुल वो 1971 वाला मामला। ठीक है, अब जो लोग थे उनका क्या हुआ? ये है नेचर, दिस इज द जेनेटिक कोड ऑफ द तालिबान, ऑफ द अफगान। तो गेट अप, वेक अप, स्मेल द कॉफी। ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन रहा है, जो हमारे दुश्मन की गोद में बैठकर हम पर ही हमला करते हैं, जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 2 वीडियो जारी किए हैं और एक वीडियो में पाकिस्तानी टैंक पर तालिबानी लड़ाके सवार होकर उसे चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के पीछे से आवाज आ रही है कि देखो ये अफगानी लड़ाके पाकिस्तानी टैंक उड़ा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अफगानिस्तान तालिबान और टीटीपी छाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तानी मीडिया से, एक बार फिर से अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ। हालांकि जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का अपना ही दावा कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगानिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाके पे कब्जा किया। ऐसी दावा गले उतरते नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ ऐसी बातें ही कर रही है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से ऐसे वीडियोज़ निकल के आ रहे हैं जो कि खुद इस समय पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि अफगानिस्तानी फोर्सेज ने पाकिस्तानियों की अच्छी तरीके से धुलाई की है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का वही नैरेटिव जो हमेशा से रहता है कि पाकिस्तानी फोर्सेज जांबाज फोर्सेज दुनिया की अजीमो तरीन फोर्सेज हैं। लेकिन यही पाकिस्तानी फोर्सेज 1971 में 93,000 सैनिक भारत के सामने सरेंडर कर लेट गई थी। और यही पाकिस्तानी फोर्सेज जो आए दिन खुद पाकिस्तान के अंदर, चाहे BLA का हो या TTP का हो, इतने हमले हो रहे हैं, उनको तो रोक नहीं पाती। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी फोर्सेज की जंबाजी कम नहीं होती। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस और भी बढ़ गए हैं। यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई। वो जो झड़पें हुई थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब और भी ज़्यादा क्लैशेस हुए हैं। यहाँ तक हुआ है कि मैं आपके सामने दोनों तरफ की रिपोर्ट्स पेश करूँगी। मेरे सामने इस वक्त सोशल मीडिया सारा ओपन है, जितने रॉयटर से लेकर अल जज़ीरा तक, BBC, CNN और पाकिस्तानी मीडिया भी इसको पब्लिश कर रहा है। तो क्या हालात है, मैं हर तरफ की रिपोर्ट जो है आप तक पहुँचाई देती हूँ। अब हुआ ये है कि जो स्पिन बोल्देक है एक बॉर्डर वहाँ पर, और एक जो है वो चमन बॉर्डर, वहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ी सख्त किस्म की जो है वो लड़ाइयाँ हुई हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि पख्तका और चमन और इतने बहुत सारे जो बॉर्डर्स बलूचिस्तान से लेकर KP के तक, कोई कम से कम 7, 8, 10 प्लेसेस एरियाज ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच इस वक्त जंग जारी है। और जो टैंक्स हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियोस के थ्रू। जो वीडियोस सामने आ रही हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ के टैंक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, आगे एक तरफ जा रहे हैं। और फिर एक और वीडियो मैंने देखी जिसमें अफगानिस्तान की तरफ के टैंक्स जो हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जिस एक्स है उसके ऊपर पाकिस्तान के ही जो एक सहाफ़ी हैं वो ये लिखते हैं, हरमीत सिंह, के अफगानिस्तान ने जो हमला किया उसमें दोस्ती गेट को उड़ा दिया। The Dosti Gate, which is the official border crossing between Pakistan and Afghanistan, has been blown up by the Afghan Taliban. और उसमें एक लड़की जो है वो भी जख्मी हुई है। वो देखा जा सकता है अब से कुछ घंटे पहले की वो है, जिसमें
गेट जब तोड़ा गया है तो अफगानिस्तान की तरफ से गाड़ियां जो है वो शायद अंदर दाखिल हो रही हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये गलत हैं। यानी जो ये कहा गया कि अफगानिस्तान ने गेट तोड़ के वो अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया, तो उनका ये कहना है कि या तो कब्जा नहीं किया उन्होंने या फिर कब्जा छुड़वा लिया गया। इस तरह की मुझे मिक्स रिपोर्ट्स जो हैं वो मिल रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ जिसमें पाक फौज ने जो है, जिसकी तरफ से जो कि इसमें मेरे सामने जियो न्यूज ओपन है, उसमें वो क्या कह रहे हैं। उनका है जी स्पिन बोल्दिक में अफगान तालिबान जो है उनके हमलों को नाकाम बनाते हुए पाकिस्तान का कहना है कि उसने रिपेल्ड और उसने जो है ये जवाब देते हुए जो है उनको मुंह तोड़ जवाब, भैया आपको पता है मुंह शू तोड़ दिया उनका उन्होंने। और उसमें कह रहे हैं कि 15 से 20 अफगान तालिबान जो है वो हलाक हुए हैं। अच्छा जी, अब फितना अल ख्वारिज जो है बीच बीच में चल रहा है। तालिबान हुकूमत, अफगानिस्तान के तालिबान और फिर टीटीपी तालिबान और बीच में फितना अल ख्वारिज और फिर ख्वारजी भी और फिर बीएलए भी और फिर मजीद ब्रिगेड भी और फिर और बहुत सारे और ग्रुप्स। तो ऐसा वो मलगोबा बनता है इन सब का कि कहीं पे पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी वाली जो हमला है और कौन सी वाली लड़ाई किसने की है। सब बीच में ही वो चल जाता है। सर ये जो आप बनाते हैं ना मिक्स चार्ट से, आप देखें जो वो हैं ज़बीला मुजाहिद, वो तो यूं 5 मिनट लगाते हैं, कोई हमला हुआ तो फटाफट आके रिपोर्ट दे दी। हर थोड़ी देर के बाद उनकी जरा ट्वीट्स देखें, उनकी वो देखें। अच्छा, वो अपनी भी उनके जो मरे वो बता रहे हैं कि जी हमारे इतने मर गए, अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है हमारे इतने मर गए, हमारे साथ ये कर दिए, वो भी वो बता रहे हैं। जिससे इस तरह की रिपोर्ट से ना जब वो ये करते हैं तो लगता है कि रियलिटी का पता चलता है कि हाँ भाई। अब उसमें क्या है कि कुछ वीडियोस ऐसी चल रही हैं जो मुझे नहीं पता, झूठी सच्ची दोनों हो सकती हैं, जिसमें जी कुछ फौजियों की जो है ना वो कह रहे हैं जी अफगानियों ने वो वर्दियां उतार के तो वो कहीं पर लटका दी हैं। ठीक है, आपको पता है इस तरह की सिचुएशन, वैसे तो ये बड़ी शेमफुल एक्ट होता है यानी इस तरह का, लेकिन जंग में तो बच्चों खवातीन के साथ जो होता है वो क्या कम शेमफुल होता है जो हम इन चीज़ों पे वो करें। तो वो किया, आई हैव नो आइडिया वो सही है या गलत, ये है ऐसी, लेकिन वो जो पिक्चर्स इमेजेस और वीडियोस जो हैं वो चल रही हैं। ईस्टर पे हुआ, ईस्टर्न बॉर्डर आपका पहले एक्सट्रीमली वल्नरेबल और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी बड़ी इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो हम कैसे डिफेंड करेंगे? 2 बॉर्डर्स 2 फ्रंट वॉर आपके सामने आ गई और इंटरनली जो TLP की सिचुएशन है, जो KP और बलूचिस्तान की सिचुएशन है। बिल्कुल आपने जी सही हाईलाइट किया और फोकस भी बिल्कुल ठीक किया है कि ये जाहिर है हमारी चॉइस नहीं है 2 प्रॉन्ग या 2 फ्रंट पर लड़ना। ये डेफिनेटली हिंदुस्तान की ना सिर्फ चॉइस है बल्कि ख्वाहिश है और डेस्परेशन है कि किसी तरह हमें वेस्टर्न साइड पर भी इंगेज करे। बदकिस्मती से जो डाटा आपने या ट्रैक रिकॉर्ड दिया है तालिबान का वो भी ठीक है, वो भी नज़र में रखना पड़ेगा। जो आपने कत्लो गारत हुआ, जो दहशतगर्दी उन्होंने मचाई हुई है वो भी जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं की जा सकती। आपने देखा है कि जनाजे उठाए जा रहे हैं। अब ये जो मुत्तकी साहब हैं जो 9 साल की उम्र में पाकिस्तान हिजरत करके तशरीफ़ ले आए थे और फिर जब जवान हुए तो 1996 से 2001 तक जो तालिबान की पहली हुकूमत की, जवान होकर वहाँ पे कल्चरल और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने के लिए यहाँ से वापस हिजरत कर गए। तो पाकिस्तान को तो उनका दूसरा घर था या पहला घर था जिन्होंने उनको जवान किया। अब आप उनका ही टिल्ट देखें कि वो फिर 2001 से अभी तक टेररिस्ट लिस्ट पर भी हैं यूनाइटेड नेशंस की। स्पेशल वेवर लेकर वो हिंदुस्तान जाते हैं। फिर हिंदुस्तान इतनी एक्सेप्शंस देता है आपके सामने और कहता है कि जी हम दोस्ती भी रिवाइव करेंगे, हम कॉमन एनिमी को भी निपटना चाहते हैं हम इकट्ठे होकर। तो कॉमन एनिमी कौन है? किसी स्कूल के बच्चे को भी पता है कि वो किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ रोज़ाना टेररिज्म की हो रही हैं वो हमारे सामने है।